Good morning to all. Let's start our video. जैसा कि हमने कल अपनी वीडियो में एक समीकरण पढ़ा था, समीकरण आपका था F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें आप F तो जानते हैं कि फोर्स है, बल है, Q को भी आप जानते हैं आवेश है, V को आप जानते हैं कि वेग है, पर ये जो B है आपका यहाँ पर, ये आपके लिए एक नया टर्म था जिसको हमको आज डिफाइन करना है। तो आज हमारा मेन टॉपिक ये होगा कि इस B को डिफाइन करें कि यहाँ पर ये B है क्या। तो इस B को कहा जाता है आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। जैसे आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा था, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते थे, वैसे ही आपका ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसको शॉर्ट में चुंबकीय क्षेत्र भी कह देते हैं न्यूमेरिकल में, और इसको चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जैसे हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा था कि किसी बिंदु आवेश के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, वो वैद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन थी। ऐसे ही चुंबकीय क्षेत्र की डेफिनेशन क्या होगी? किसी चुंबक के चारों तरफ का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। डेफिनेशन देखते हैं। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके चुंबकीय प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, उस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसको समझेंगे कैसे। अब आप लोगों ने चुंबक का एक्सपेरिमेंट बचपन में बहुत किया होगा। मान लीजिए एक चुंबक है, अब एक दूसरा चुंबक हम इसके पास लेके आ रहे हैं। यहाँ पे लाए तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, इसने खींच लिया अपनी ओर, पर थोड़ा सा दूर यहाँ पे रखा तो अब ये नहीं खींच पा रहे। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ तक उसका प्रभाव है, उसके प्रभाव क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। इसी पोर्शन पर आगे बढ़ते हैं और अब समझते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी आपको कंपेयर करके पढ़नी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती थी, वैसे ही चुंबक के लिए क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब इसकी डेफिनेशन हम लोग बनाएंगे बाई फॉर्मूला, जो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। तो वी नो डैट फॉर्मूला अभी आपको बताया गया, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब हमको करना क्या है? आपको पहले भी बताया गया डेफिनेशन बनाने का तरीका। हम सारी चीज़ों को एक बनाने का प्रयास करते हैं। तो सब चीज़ों को एक बनाएंगे पहले इस फॉर्मूला, क्योंकि हमको बी की डेफिनेशन देनी है, इसीलिए इसको बी के रूप में लिख लेते हैं। तो बी के रूप में लिखेंगे तो क्यू और वी और साइन थीटा कहाँ जाएगा? एफ के बटे में। ये बात आप समझ गए होंगे। अब यहाँ से हमको डेफिनेशन बनानी है। आपको डेफिनेशन में हमेशा बताया है बटे वाली चीज़ों को अधिकतर एक कर लीजिए। तो यहाँ पर बटे में क्या है? क्यू है, वी है, साइन थीटा है। इनको एक एक करने की कोशिश करते हैं। तो हमने मान लिया इफ क्यू बराबर 1, एक इकाई है Q का मान, V बराबर 1, और साइन थीटा बराबर 1 मानने के लिए क्या करना पड़ेगा? थीटा का मान कितना? 90, क्योंकि साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो हम लोगों ने वो भी मान लिया, थीटा बराबर 90। ये सारी वैल्यूज अगर रख दें, Q को 1 रख दें, V को 1 रख दें, और साइन थीटा की जगह क्या रख दें? 90। तो साइन 90 का मान 1, यानी बटे में सब क्या हो जाएगा? 1। तो B बराबर किसके हो जाएगा? F। बी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एफ आपका चुंबकीय बल है, क्योंकि हम चैप्टर कौन सा? मैग्नेटिक वाला पढ़ रहे हैं, इसीलिए एफ को हम बल ना कहकर क्या कहेंगे? चुंबकीय बल। अब डेफिनेशन इसकी बनाते हैं, एक लाइन से शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने लाइन से यहाँ पे लिखना शुरू किया। इस पार्ट पे ध्यान दीजिएगा। हमने माना एकांक आवेश कितने वेग से? एकांक वेग से गति करते हुए कि कैसा आ रहा है? 90 अंश के कोण, यानी लंबवत, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है। तो उस पर लगने वाला चुंबकीय बल जो F है, ये किसके बराबर हो जाएगा? आपका चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के। यहीं से आपकी डेफिनेशन बनी। डेफिनेशन देखिए यहाँ पर लिखिए, कह रहे एकांक आवेश को एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति कराने पर आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। सारी डेफिनेशन आप मैच कीजिए, ऊपर से मैच होगी। क्वेश्चन जैसा कहा गया, पहले हमने क्या माना? एकांक आवेश। तो ये देखिए यहाँ लिखा है एकांक आवेश, यहाँ पे लिखा है Q बराबर 1। फिर एकांक वेग से
तो v बराबर 1। फिर कह रहे चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, तो थीटा बराबर 90। गति कराने पर आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल यानी F जो है ये किसके बराबर है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, यानी B के बराबर होता है। यहां से इसकी बन गई डेफिनेशन। अगले पार्ट पर चलते हैं, इसका देख लेते हैं वो आपका मात्रक और विमा। तो पहले चेक करते हैं इसका मात्रक। अब मात्रक चेक करना पहले आपको बता देते हैं कैसे निकलेगा मात्रक। तो फॉर्मूला हम लोगों ने अभी यहाँ से b बराबर जब फॉर्मूला बनाया तो b बराबर फॉर्मूला आपका बना था F/QV साइन थीटा। इस साइन थीटा का कोई मात्रक होता नहीं है, इसका मात्रक में कोई काम नहीं। क्या बचा आपका, F बचा, Q बचा, V बचा, इनका मात्रक हम लोग रखते हैं। तो अगर मात्रक हम रखें तो आपको पता है F बल का मात्रक न्यूटन रख दिया। फिर देखा गया Q होता है आवेश का मात्रक होता है कुलाम। अगर आप रखना चाहें तो यहां पर रख सकते हैं कुलाम, तो C से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर आपका देखें वेग का मात्रक, ये जो चिन्ह लगाया जाता है माइनस नहीं होता, ये 7 गुणे के लिए मात्रक में चिन्ह लगाते हैं। फिर v का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, यानी मीटर प्रति सेकंड हो गया वेग का मात्रक। तो यहाँ ये आपका मात्रक बना, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। उसके लिए इस ऊपर वाले पार्ट फॉर्मूले को रब करते हैं यहां से। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है जो, उसको पहले लिख लेते हैं, न्यूटन प्रति कूलाम और मीटर प्रति सेकंड। अगर आप ये मात्रक लिखेंगे तो भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, पर इस मात्रक को थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कूलाम और मीटर के बीच में क्या है, गुणा है, और सेकंड कहाँ है, बटे में, यानी इसको हम कूलाम प्रति सेकंड भी पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, कूलाम प्रति सेकंड, कूलाम किसका मात्रक, आवेश का यानी Q, और प्रति सेकंड मतलब बटे में क्या, समय T, Q/T। कुछ पढ़ा लग रहा है, हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था I बराबर Q/T। यानी अगर हम कूलाम प्रति सेकंड को कहना चाहें तो हम क्या कह सकते हैं, एम्पियर। तो यहां से इस फॉर्मूले को हम चेंज करके भी लिख सकते हैं। ये जो कूलाम है और ये जो बटे में सेकंड लगा हुआ है, इन दोनों को हम कंबाइंड करके कह सकते हैं एम्पियर, क्योंकि फॉर्मूला होता है आपका I बराबर Q/T, जहां पे I का मात्रक एम्पियर, Q का मात्रक कूलाम, T का मात्रक सेकंड, यानी एम्पियर बराबर कितना मिला, कूलाम प्रति सेकंड। तो वहां से इसको कंबाइंड करके अगर हम लिखना चाहें तो अब इसको लिखते हैं कंबाइंड करके। तो हमने लिखा तो हो गया मात्रक आपका न्यूटन प्रति, आपका ये हो गया एम्पियर मीटर, ये आपका मात्रक हो गया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। एक मात्रक ये आया। एक मात्रक दूसरा इसका होता है टेस्ला। टेस्ला जो थे, निकोलस टेस्ला जो आपके थे वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर इसका जो मात्रक नाम दिया गया है वो टेस्ला इसका नाम दे दिया गया है। तो आप याद रख सकते हैं दूसरा मात्रक टेस्ला। और एक तीसरा मात्रक इसका होता है, वो होता है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। ये जो तीसरा मात्रक है आपका वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, ये हम आगे एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, उस फॉर्मूले से डिराइव किया जाता है। तो वो आपको आगे बताया जाएगा, जब वो फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उससे आपका इसका मात्रक भी डिफाइन कर दिया जाएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं सारे मात्रक। तो पहला मात्रक इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, या दूसरा मात्रक इसका टेस्ला, और तीसरा मात्रक इसका हो जाएगा वेबर प्रति वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर, जैसा भी आप लिखना चाहें। और आपको एग्जाम में ये तीनों मात्रक याद करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है और इसका मात्रक बार बार पूछा जाता है। आपका क्वेश्चन कैसे देगा, आपका या तो ये दे देगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, ऑप्शन में आपको चूज करना होगा, या तो आपसे क्वेश्चन बना देगा कि ये जो मात्रक है, जैसे दे दिया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये किसका मात्रक है। और कन्फ्यूज़न क्या होता है, बच्चे बस ये याद रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मतलब टेस्ला,
और एग्जाम में टेस्ला को छोड़कर वो ये दोनों वेबर वाला और पहला वाला ये ज़्यादा पूछता है। तो आपको तीनों मात्रक पता होने चाहिए। चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगली चीज है इसकी, यानी एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। ये भी आपका एक दो बार एक नंबर में क्वेश्चन बहुविकल्पी में एक नंबर में पूछा गया है, तो ये भी याद कर लीजिएगा, सिंपल सा है। एक टेस्ला बराबर होता है 10⁴ गॉस। अब बात आती है विमा की। अब विमा निकालना आपको बताया गया है। अगर आप निकालना चाहें तो खुद से भी निकाल सकते हैं, वरना अगर आप देखना चाहें तो यहाँ पर देख लेते हैं। हम लोगों ने बी बराबर अभी फॉर्मूला यहाँ पर पढ़ा कि बी बराबर किसके, एफ अपॉन क्यू वी बी, क्यू वी साइन थीटा पढ़ा हम लोगों ने, साइन थीटा। साइन थीटा का कोई विमा होगी नहीं, उसको छोड़ दीजिए। एफ अगर बल की बात करें तो बल की विमा कितनी, एम एल टी की पावर -2, आपको याद होनी चाहिए बल की विमा। क्यू आवेश, अगर आवेश की विमा आपको याद है तो आप सीधे लिख लीजिए, नहीं याद है तो क्यू बराबर आई टी, आई एम्पियर, यानी आई की विमा ए और टी की विमा टी। तो यहां पर इसकी विमा हो गई ए टी। एक काम करते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं थोड़ा, डायरेक्ट अब विमा लिखते हैं इसकी। तो हम लोग जब विमा लिखेंगे तो हो जाएगा एम एल टी की पावर -2 बटे में आ जाएगा आपका क्यू की विमा 80 एम्पियर इंटू टाइम, और दूसरा बचा आपका यहाँ पर वेग, वेग की विमा मीटर प्रति सेकंड होता है आपका, यानी एल टी की पावर -1। बेसिक टर्म में आपको विमा पता होनी चाहिए। यहाँ से एल हो गया आपका कैंसिल, टी की पावर चेक करते हैं तो टी की पावर +1 और टी की पावर -1 हो गया कैंसिल। ए आपका जाएगा ऊपर, तो आपका हो गया एम, यहाँ पे एल नहीं है, एल चला गया, कैंसिल हो गया है। बचा आपका टी की पावर -2 और ए नीचे था ऊपर गया -1। ये आ गई इसकी विमा। तो ये भी आपकी यहाँ पर लिखी हुई है, तो विमा भी इसकी आपको याद रखनी पड़ेगी, या आप निकालना सीख लीजिए। आगे चलते हैं, एक हम लोग और डेरिवेशन करेंगे आज। वो डेरिवेशन आपका है चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल। अभी इसी का सिमिलर डेरिवेशन हम लोगों ने कल किया था, जो आपका था गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र में बल। अब आज क्या है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, यानी वहां पर आवेश गति कर रहा था और यहाँ पर बता दिया कि चालक है कोई, उसमें धारा गति कर रही है। अब आपको सिंपल सा पता है धारा भी किसके कारण गति करती है, आवेश के कारण। और कौन सा आवेश, तो इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो उसके विपरीत दिशा में धारा गति करती है। तो इनडायरेक्ट वे में सेम बात कह रहा है, और फॉर्मूला भी इसका लगभग सेम होता है। चीज़ें क्या आती हैं वो समझते हैं। इस तरह के सवाल में, ये दोनों सवालों में हम पहले ही फॉर्मूला याद कर लेते हैं। यानी फॉर्मूला कौन सा, अब इसका फॉर्मूला होता है एफ बराबर IBL साइन थीटा। ये इसका प्रारूप लिखने का, इसी तरह अब इसको पहले याद कर लेते हो, एफ बराबर IBL साइन थीटा, क्योंकि ये फॉर्मूला बना है प्रयोगों द्वारा, तो इसका डेरिवेशन नहीं होता, सीधे इसको बता देते हैं अनुक्रमानुपाती इसके है, इसके है, इसके, और फिर कंबाइंड कर दिया और फॉर्मूला इस्टेब्लिश कर लिया। तो यहाँ पर अगर देखें, आप लोगों ने IPL इस समय देखी ना, तो उसी तरह आप याद कर सकते हैं IBL साइन थीटा, ये आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। अब अगर हम बात करें तो पहले हम क्या कहेंगे, एफ किसके प्रोपोर्शनल है, आई के। एफ बल, आई है आपका धारा। फिर एफ किसके प्रोपोर्शनल है, तो बी के, चुंबकीय क्षेत्र के। फिर एफ किसके प्रोपोर्शनल है, तो एल के, चालक तार की लंबाई के। फिर एफ किसके प्रोपोर्शनल है, तो साइन थीटा। और ये थीटा किसके मध्य का कोण है, तो एल यानी तार जो है तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य का कोण है। इस पूरी बात को हमने यहाँ पर लिख लिया। तो हमने सीधे सीधे यहाँ पर लिखा कि किसी धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रख देने पर चालक पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है। धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र में रखा, धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होना शुरू किया, और स्टेट के नियम से हमको पता है कि अगर धारा प्रवाहित होती है किसी चालक में तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र
उत्पन्न हो जाता है। एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ, एक चुंबकीय क्षेत्र पहले ही से हमने रखा, दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, बल लगाएंगे। वही बल यहाँ पर ज्ञात करना है जो निम्न बातों पर निर्भर करता है। सीधे फॉर्मूला हमने पहले ही याद कर लिया है, बराबर IBL, बस उसको लिख देना है। तो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा, चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल टू L। तीसरा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती यानी F प्रोपोर्शनल टू B। चौथा, चालक की लंबाई तथा चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण थीटा की ज्या का मतलब होता है साइन। अगर कोज्या कहता है तो कोज्या का मतलब होता है कॉस। साइन के अनुक्रमानुपाती मतलब F प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। हेंस तीनों को कंबाइंड कर, चारों को कंबाइंड कर दिया गया। जब कंबाइंड किया गया तो हो गया आपका F बराबर KIBL साइन थीटा, जहां पर K आपका क्या है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, कांस्टेंट जिसको ऐड करते हैं। तो जहां K एक नियतांक है, प्रयोगों के आधार पर K बराबर 1 ज्ञात हुआ। जब स्कूल खुलेगा तो आपको ये भी समझाएंगे कि प्रयोगों के आधार पर K का मान 1 कैसे रख देते हैं और कहीं कहीं पर कांस्टेंट की कुछ ना कुछ वैल्यू रखते हैं। ये कैसे होता है, ये पूरा प्रोसीजर भी आपको समझा दिया जाएगा। चलिए यहाँ पर K का मान 1 रख दिया तो F बराबर IBL साइन थीटा, फॉर्मूला बन गया। अब इसको अगर सदिश रूप में लिखना चाहें तो आपको पता है ये जो थीटा कोण है ये किसके किसके बीच का कोण है, L के और B के बीच का कोण। तो इसीलिए जब सदिश रूप में लिखेंगे इसको तो वेक्टर F बराबर I, अदिश राशि ये लिख लिया बाहर, L क्रॉस B। अब इसको याद कैसे रखेंगे, पहले L आता है कि B आता है, तो पहले फॉर्मूला आपने कौन सा पढ़ा था, F बराबर QVB साइन थीटा। देखिए B पीछे आ रहा था उसमें, और उसमें हमने लोगों ने लिखा था वेक्टर B क्रॉस वेक्टर B। इसी तरह यहाँ पर लिखेंगे वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B। B लास्ट में ही आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा दोनों फॉर्मूलों में। अब वही केस जैसे इसमें स्पेशल केस किए थे, तीनों केस, अगर थीटा 90 हो जाए देन F बराबर क्या हो जाएगा, IBL साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 यानी F मैक्स हो जाएगा बराबर IBL। फिर अगर थीटा बराबर 0 हो जाए या 180 हो जाए, उस कंडीशन में F मिनिमम हो जाएगा और कितना हो जाएगा, साइन 0, और साइन 180 का मान होता है 0, तो इसका पूरी वैल्यू हो जाएगी 0। तीसरा केस कहता है यदि I 0 हो जाए यानी हम धारा ही भेजना बंद कर दें, L 0 हो जाए हमने तार लिया ही नहीं, और तीसरा चुंबकीय क्षेत्र 0 हो जाए, चुंबकीय क्षेत्र स्थापित नहीं किया। अगर ये तीनों चीज में से एक भी चीज 0 हो गई तो इसका मतलब क्या होगा, F मिनिमा कितना हो जाएगा, 0। ये दो समीकरण हम लोगों ने इस पूरे पोर्शन में पढ़े और दोनों समीकरण आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ज़्यादा नहीं है, 3 नंबर में दोनों में से एक समीकरण आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है क्योंकि डेरिवेशन बड़ा नहीं है, तो दोनों याद रखिएगा। पहला कौन सा, F बराबर QVB साइन थीटा, और दूसरा F बराबर IBL साइन थीटा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पहले वाली इक्वेशन से दूसरी वाली इक्वेशन किस तरह ज्ञात की जा सकती है इसको पढ़ेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही।